जो अंतर को लेकर चर्चा हो रही है, ये ग्राफिक्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एनडीए ने 54% सीट, 54% सीट्स 20,000 प्लस वोटों के अंतर से जीती है। अपने दर्शकों के लिए फिर से बता रहे हैं, जो कुल सीटें एनडीए ने 202 जीती, उनमें उन्होंने 54% वोट जो सीटें हैं वो 20,000 प्लस के मार्जिन से जीती हैं। 500 से कम वाली जो सीटें हैं वो देखिए कितनी है, उसमें एनडीए के सिर्फ 4 हैं और महागठबंधन की तरह ये 2020 का एक तरफ आंकड़ा है, एक तरफ 2025 का है, ठीक है। अब 500 वोटों से कम वाला नंबर आपके सामने है, स्क्रीन देखिए सब लोग। 500 से कम वोटों के मार्जिन से कितना एनडीए जीता? 4, 2 महागठबंधन, 1 अन्य। अब आ जाइए 500 से 2000 के मार्जिन से 2025 में कितना जीते हैं, ये देखिए। 3 सीटें एनडीए, 5 सीटें महागठबंधन और 0 अन्य। जबकि 2020 के चुनाव में यही 500 से 2000 का मार्जिन कितना था? 9 महागठबंधन ने जीते थे, 6 एनडीए ने, 1 अन्य को। अब आइए इसके ऊपर 2000 के 10,000 से मार्जिन जो है उसमें कितनी सीटें जीती हैं एनडीए ने? 33 सीटें। तो 10,000 तक के मार्जिन से 33 सीटें एनडीए ने जीती और 31 जीती थी 2020 में। महागठबंधन ने 15 जीती, पिछली बार 29 जीते थे, अन्य 0 है, पिछली बार 1 था। अब आ जाइए 10,000 से 20,000 के मार्जिन में, तो यहां पर आप देखेंगे कि एनडीए ने 53 सीटें जीती हैं और महागठबंधन ने 45, माफ कीजिएगा, पिछली बार 45 जीती थी एनडीए ने, इधर महागठबंधन ने इस बार सिर्फ 9 जीती है, जो आपने पिछली बार अतुल साहब 30 जीती थी। अब अगला कैटेगरी आ जाइए 20,000 से ऊपर वाला। गौरव भाटिया जी, वो 1 लाख कुछ के मार्जिन से जो आपके 5-6 बड़े नेता जीते हैं उससे होगा। तो जब आप 20,000 से ज्यादा मार्जिन वाली सीटें देखते हैं तो एनडीए ने 109 सीटें जीती हैं, 109, और महागठबंधन ने 39। वो कह रहे हैं कि इसमें एक पैटर्न है, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो अंजना जी, बहुत सम्मान के साथ एक बात कहूंगा, मेरी आपत्ति है, दर्ज करिएगा। एक तीर से 2 नाइंसाफी होती है ना, तो दिक्कत होती है। और 2 नाइंसाफी क्या है मैं आपको बताता हूं। पप्पू यादव हो सकता है कि कांग्रेस के खलीफा हो, सबको लगता हो कि पप्पू यादव जो है अकेले बात अपनी रखेंगे और फिर चले जाएंगे आरोप लगा के, वो भी अनर्गल। ऐसा हमें नहीं लगता है। और नाइंसाफी ये हमारे साथ इसलिए है कि हमें नहीं बताया गया पहले से कि वो आएंगे, अकेले उनका साक्षात्कार होगा। ये तय करना आपका काम है, लेकिन हमें बताया नहीं गया। दूसरा, मेरे साथी हैं अतुल लॉन्डे जी, इतने प्रखर प्रवक्ता हैं, इनको साइडलाइन करके पप्पू यादव को बुला लिया जाता है पहले। तो ये भी मैं समझता हूं एक नाइंसाफी है। लेकिन जो पप्पू यादव पहले बोल के गए, मैं उसी पे उत्तर देता हूं। आपके कार्यक्रम में बोल रहे थे इलेक्शन कमिश्नर्स जेल जाएंगे। ये कहने की हिम्मत कहां से होती है? यही तो अराजकता है जो राहुल गांधी सिखाते हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो खुद हो। और गलत तथ्य देके झूठ बोल के चले गए आपके चैनल से। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था और चुनाव हो गए। उनको यह भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे रोक नहीं लगाई, मैं उपस्थित था वहां पे, और चुनाव की घोषणा बाद में होती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है, जिनको महागठबंधन के मंच पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जगह नहीं देते, उनका यह सम्मान होता है। खैर, वो जाने दीजिए। अब मैं आता हूं अपनी बात पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और जेडीयू ने, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व क्या है, मैजिक है। लोग उन पर यकीन करते हैं, उनकी विश्वसनीयता को मानते हैं, ये दिखा दिया है। प्रो इनकम्बेंसी की राजनीति क्या होती है, दिखा दिया। 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और जनता ने कहा जेडीयू, नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, हम इनमें विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए क्या विरोधाभास है। आपकी रिपोर्ट और जो बयान चल रहे हैं नतीजे आने के बाद से, कारण तक नहीं तय कर पा रहे कि इतनी बुरी हार क्यों हुई है। ईवीएम, 10,000 रुपए महिलाओं को देना, काला धन इस्तेमाल होना और एसआईआर। अंजना जी, कम से कम इतना तो कहिए कांग्रेसियों से और तेजस्वी यादव से, ये तय तो कर ले कारण क्या है। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। 8 बजे आज तक के शो पर कांग्रेस के प्रवक्ता निकले 14 तारीख को और कह रहे थे जीत हमारी होगी बिहार में, हम आश्वस्त हैं।
10:30 बजे 2.5 घंटे, अभी नतीजे नहीं आए थे, केवल जो है रुझान ठीक थे। है। और पवन खेड़ा ने कहा एसआईआर की वजह से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन चुनाव हार रहा है। आप मुझे ये बताइए, 8 बजे चुनाव जीत रहे थे, 10:30 बजे एसआईआर से हारने लगे। दूसरी बात देखिए, आज आरजेडी में फुल क्या फ्रेम हो रहा काट है, दीजिए एक आपको बार। हो गया देखना नहीं अब होगा। गौरव जी, नेक्स्ट टाइम के क्या लिए, नेक्स्ट बोली राउंड है के लिए RJD मैं लौट रही हूँ। से? एक बार फुल फ्रेम काट दीजिए, मुझे भी हटाइए, सबको हटा दीजिए। ये पूरा ट्रैकर हमने आपके लिए बताया है ताकि हमारे दर्शक भी इसको समझ पाए और आप इसको इंटरप्रेट कर पाए। जेडीयू के ट्रैक को आप खास तौर पर देखिए, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं डार्क ग्रीन जेडीयू, आरजेडी हल्का हरा रंग का है। जेडीयू को आप देखिए वो कैसे ऊपर जाने के बाद, मतलब पिछली बार के 43 से वो इस बार डबल 85 हो गए हैं, जस्ट डबल ऑलमोस्ट। और वहीं आप बीजेपी को देखिए कि वो 74 से कैसे 89 पे पहुंचे और 75 से गिरकर 25 पर आरजेडी कहां पर पहुंच गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो हालत है वो तो कांग्रेस पार्टी को ही देखना होगा। अतुल जी, 19 से 6। अंजना जी, हर बार आप सवाल हमसे पूछती है। आज कुछ अरे सवाल आप मैं हारेंगे पूछना तो चाहता हूं। हारेंगे तो फिर क्या किया जाए? नहीं, हार जीत दोनों वक्त सवाल आप पूछ सकते हो ना, आपका पूछना काम है। मैं तो हाँ। पूछ रहा हूँ, आज मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए। कोई दिक्कत है? ठीक है, बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूँ मैं। बड़ा मोजो है, आज आप ही एंकर हैं। बड़े, हाँ, बड़ा मोजो है, लेकिन हर 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 स्टेट में किसी न किसी का साथ लेना पड़ता है। वैसे इतिहास गवाह है, कोई तानाशाह चुनाव हारता नहीं है, बड़ी मार्जिन से जीतता है, परवेज मुशर्रफ तक, हिटलर से लेकर, तो वो बात अलग है। मैं तो कुछ सवाल 2004 तक आप इसी वजह से जीतते थे? नहीं, ऐसा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसे कभी सवाल भी नहीं खड़े होते थे। और जिस तरह का सब चल रहा था, मैं लोकतंत्र सवाल में- कुछ खड़े करता हूँ, फिर बाद में बोल दीजिएगा आप, बाद में बोल दीजिएगा। ठीक देखिए, 2003 के एसआईआर का गाइडलाइंस का कॉपी मांगा था। फिर उन्होंने कहा कि ये कॉपी हमारे पास नहीं है, आरटीआई चलाया था, बोले नहीं कॉपी हमारे पास है नहीं, गुम हो गई है। फिर लोगों ने कॉपी निकाली, योगेंद्र यादव जी ने कॉपी निकाली, उन्होंने कॉपी सबके सामने रखी है। तो उसमें इन्होंने कहा था कि तब इन्यूमरेशन किया था, बीएलओ इन्यूमरेटर ने, बीएलओ उसने सबको फॉर्म दिए थे, किए थे। ये सब सफेद झूठ था। इन्यूमरेटर घर मर गए, बीएलओ सबके घर में गए, सबके इंफॉर्मेशन ली, कितने हैं कितने नहीं है, और हाउस होल्ड का जो मेन व्यक्ति है उससे साइन लिया। दूसरा झूठ उन्होंने ये कहा कि दस्तावेज 4 ही मांगे थे, हमने तो 11 दस्तावेज दे रहे हैं। कोई भी दस्तावेज किसी से भी मांगा नहीं गया था। दूसरा झूठ उसमें लिखा है, पृष्ठ नंबर 32 पे लिखा है, मैं आपको भेज दूंगा। तीसरा झूठ उन्होंने बोला था कि नागरिकता की पहचान की गई थी। बिल्कुल नागरिकता की पहचान नहीं की गई थी। सवाल अंजना जी अगर खड़े होते हैं तो पारदर्शिता तो होनी चाहिए। और वैसे पप्पू यादव जी ने कहा वो जेल में जाएंगे, तो कैसे जाएंगे भाई? 2023 में 147 सांसदों को निलंबित कर ऐसा कानून बनाया कि जो काम मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर कोई भी गुना दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह का एक अजब गजब गरीब कानून जो है इस देश में पारित हुआ है। अब दूसरी एक बात बताइए, सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए, ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था? फिर कानून बदलकर सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं, ये क्यों कहा? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने को क्या तकलीफ है? आपने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने का मना कर दिया। बिहार के मतदान के पहले 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में खुद चुनाव आयोग कहता है कि हमारा डेटा जो है वो पूरा नष्ट, पूरा डेटा नष्ट हो चुका है। सबकी गलती, आपको छोड़ के सबकी गलती है। मतलब आपसे मेरा मतलब है कांग्रेस पार्टी की छोड़ कर सबकी गलती है, सबकी गलती। इसमें का एक भी सवाल गलत होगा, एक भी इंफॉर्मेशन गलत होंगी, तो आप मुझे यही आपके पास रिव्यू का टाइम था या नहीं था? एसआईआर में भी और अभी जब रिजल्ट्स भी आए। सब गलत है, मैं उत्तर नहीं देता हूँ, सब गलत है। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मुझे 2 मेहमान यहाँ भी इंतजार कर रहे हैं और बाकी भी है। जल्दी से मसला चल रहा है और उसके पहले चुनाव डिक्लेयर कर दिए, और एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई जुडिशरी इंटरवीन नहीं करती है, ये भी कानून है। तो ये मत कहिए कि जगह थी। जल्दी बोलिए गौरव जी। अब अंजना जी आप चुप कराएंगी तभी बोल। नहीं, आप बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए आशुतोष जी आपके पास आते हैं, उसके बाद से मैं जाऊंगी आरजेडी और उनके पास, क्योंकि आरजेडी में भी है। आशुतोष जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। अब रुक जाइए, आप वेट कीजिए सर, आप वेट करें आप।